आपके फेवरेट यूट्यूबर्स में एक चीज कॉमन है और वो टैलेंट नहीं है, वो व्यूज भी नहीं है और सरप्राइजिंगली सब्सक्राइबर्स भी नहीं। एक्चुअली इंटरनेट पर एक क्रिएटर ऐसा भी है जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लेकिन उसकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यूट्यूब नहीं है। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स का असली बिजनेस आप हर वीडियो में देखते हो लेकिन नोटिस नहीं करते। और जब मुझे पहली बार ये समझ आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्रिएटर्स को कम्प्लीटली गलत तरीके से जज करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर सबसे बड़ा झूठ ये है जिसके व्यूज ज्यादा उसके पैसे ज्यादा। और आज तक लोग इसी पर बिलीव करते आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी काफी स्ट्रेंज है। पार्ट 1, एडसेंस। जब लोग सौरभ जोशी के ब्लॉग पर मिलियंस ऑफ व्यूज देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पैसा एड से आ रहा है, और ऑनेस्टली मुझे भी पहले यही लगता था। लेकिन फिर एक सवाल आया, अगर व्यूज ही सब कुछ है तो फिर कुछ क्रिएटर्स मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद भी स्ट्रगल क्यों करते हैं, और कुछ क्रिएटर्स कंपैरेटिवली छोटी ऑडियंस के साथ करोड़ कैसे कमा लेते हैं। यहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। एडसेंस क्रिएटर्स को पे करता है, लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, ऑडियंस किस कंट्री की है, किस नीश की है, कितनी वैल्यूएबल है, ये सब मैटर करता है। और इसी वजह से दो क्रिएटर्स सेम व्यूज लाकर कंप्लीटली डिफरेंट इनकम कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, कई क्रिएटर्स के लिए एडसेंस बिगेस्ट इनकम सोर्स ही नहीं होता, और वही चीज सब कुछ चेंज कर देती है। तो अगर एडसेंस में सोर्स नहीं है तो क्रिएटर्स पैसा कमाते कहाँ से हैं? पार्ट 2, ब्रांड डील्स। इमेजिन करो आपके पास 1,00,000 लॉयल व्यूअर्स है। अब एक कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, टीवी पर एड चलाना या किसी क्रिएटर से ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचना। आज कंपनीज इंक्रीजिंगली सेकंड ऑप्शन चूज कर रही है। इसलिए आप देखते हो ट्रेडिंग एप्स, लर्निंग एप्स, फाइनेंस एप्स, VPNs, AI टूल्स, हर जगह क्रिएटर्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार एक स्पॉन्सरशिप पूरे महीने के एड रेवेन्यू से ज्यादा पे कर सकती है। अब सडनली समझ आता है कि क्रिएटर्स बार बार एप्स प्रमोट क्यों करते हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप में भी एक प्रॉब्लम है, क्रिएटर अपनी ऑडियंस को परमानेंटली ऑन नहीं करता, और इसी वजह से स्मार्ट क्रिएटर्स नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। पार्ट 3, कोर्सेज। यहाँ गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि क्रिएटर रियलाइज करता है मैं दूसरों के प्रोडक्ट्स क्यों बेचूं, अपना प्रोडक्ट क्यों ना बनाऊं। और यही रीजन है कि आप देखते हो कोर्सेज, कम्युनिटीज, वर्कशॉप्स, मेंटरशिप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स सब लॉन्च होने लगते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग होती है, ऑडियंस प्रोडक्ट नहीं खरीदती, ऑडियंस ट्रस्ट खरीदती है। इसलिए दो सेम कोर्सेज में से एक लाखों कमा लेता है और दूसरा फेल हो जाता है। लेकिन इवन ये फाइनल लेवल नहीं है, असली लेवल उसके बाद स्टार्ट होता है। पार्ट 4, क्रिएटर बिकम्स कंपनी। मोस्ट पीपल थिंक मिस्टर बीस्ट इज ए यूट्यूबर, लेकिन एक्चुअली मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल उसके बिजनेस का सिर्फ एक पार्ट है। और यही रीजन है कि वो बाकी क्रिएटर से डिफरेंट है, क्योंकि चैनल ऑडियंस लाता है, बिजनेस पैसा लाता है। और जब ये समझ आ जाता है तो क्रिएटर मीडिया कंपनी बनने लगता है। प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉइज, ब्रांड्स, टीम्स, सिस्टम्स। सडनली क्रिएटर एक पर्सन नहीं रहता, बिजनेस बन जाता है। और ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट नहीं कर रहा, बहुत क्रिएटर्स छोटी स्केल पर ऑलरेडी कर रहे हैं। पार्ट 5, बिगेस्ट मिथ। और अब आते हैं सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन पर। इंटरनेट पर लोग सब्सक्राइबर्स को सक्सेस समझते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स स्कोर कार्ड है, बिजनेस मॉडल एक्चुअल गेम है। मान लो एक क्रिएटर के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरे के सिर्फ 300 के। गेस करो कौन ज्यादा कमा रहा है? जरूरी नहीं 5 मिलियन वाला। और यही रीजन है कि क्रिएटर्स की इनकम एस्टिमेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मेंबर्स विजिबल होते हैं, बिजनेस इनविजिबल। तो अगली बार जब आप किसी क्रिएटर को लैम्बोर्गिनी के साथ देखो या कोई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल देखकर बोलो व्यूज से अमीर हुआ है, तो शायद स्टोरी उससे काफी बड़ी हो, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी का रियल फ्यूल व्यूज नहीं, ट्रस्ट है। लेकिन यहाँ एक और मिस्ट्री है, अगर क्रिएटर्स इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर बहुत सारे क्रिएटर्स बर्नआउट क्यों हो जाते हैं? डेली ब्लॉगिंग के बाद लोग डिसअपीयर क्यों हो जाते हैं? और सक्सेस मिलने के बाद भी क्रिएटर्स अनएपिक क्यों लगते हैं? वही हम नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करेंगे। व्हाई क्रिएटर्स बर्न आउट, द डार्क साइड नोबडी टॉक्स अबाउट।